अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है बिला वजह उदासी क्यों। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। हमें लगता है कि हम जो उदास हैं तो वो कोई वजह है उसकी, क्योंकि हमें अपनी वजह पता होती है अमूमन कि ये हो गया, ये चीज़ टूट गई है, ये चीज़ मुझे पसंद थी वो हाथ से चली गई है, ये जॉब जाने वाली है, या जॉब के मसले, या फिजिकली कोई मसले। तो लेकिन होता क्या है कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों से हम ऐसे मिलते हैं जो हमेशा उदास होते हैं, यानी कभी वो किसी वक्त भी खुश नहीं होते, और वो उसकी कोई वजह बताएंगे आपको कि जी मैं इस वजह से उदास हूँ या मैं इस वजह से उदास हूँ, लेकिन आपको वो वजूहात हमेशा उनकी कोई ना कोई वजह होगी, उदासी की या मायूसी की या किसी भी वजह से वो कोई भी वजह दे देंगे कि मैं सुबह, और छोटी छोटी वो वजूहात होंगी कि सुबह मैंने सोचा था चाय पीऊँगा, मुझे चाय नहीं मिली तो मैं उदास हूँ, या ऐसी वो वजूहात देंगे। तो ऐसा इंसान जो है, इसका मतलब है कि वो बिला वजह उदास है, क्योंकि उदास होना एक आम बात है, नॉर्मल बात है, लेकिन उदास होने की कोई अहम वजह होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी से किसी का जाना या कोई ऐसा लॉस जो फुलफिल नहीं हो सकता, और वो उदासी भी हमेशा के लिए नहीं होती, वो कुछ वक्त के लिए होती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ उसकी जगह नई चीज़ आ जाती है आपकी लाइफ में, जैसे जॉब गई है तो नई जॉब आ गई, या एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स आए तो उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा आ गए, तो वो उदासी वो मायूसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमेशा उदास होना, इसका मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, आपको उस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। हम नहीं देते, हमें लगता है हम जो भी है ये सब कुछ ऐसे ही है, मतलब हम ऐसे ही हैं और ये ही सही है। तो पहली चीज़ जो इसकी वजह हो सकती है वो है फिज़िकल हेल्थ। जी हाँ, फिज़िकल हेल्थ का मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। और कभी भी ये मत सोचिए कि आप फिज़िकली आपको कोई मसला है तो मेंटली आपको मसला नहीं होगा। जब भी हमें फिज़िकली कोई मसला होता है, कोई हमें फिज़िकली कोई तकलीफ़ होती है, तब हमें मेंटली भी होती है। आप अच्छा खाना नहीं खाते, आप फिज़िकली वीक हैं, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, आप हेल्दी खाना नहीं खाते, आप कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपके डेली की जो आपके काम है उनमें एक्सरसाइज शामिल नहीं है, या कुछ वॉक शामिल नहीं है, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इसका असर होता है। जितना टाइम आप बैठ के मायूस होके, मतलब आप बैठे हैं बिना किसी काम किए, आप बैठे हैं बस, आपने टिकटॉक खोली हुई है या इंस्टा, या आपने कुछ ऐसा बस देखना है और बैठना है, उतनी ही आपके दिमाग पे इस चीज़ का इफेक्ट ये होगा कि उतने ही आप उदास होंगे। आप मायूस लोगों को देखेंगे और यही सोचेंगे कि ये भी खुश है, ये भी खुश है, इसके पास भी सब कुछ है, क्योंकि उसने उस पर काम किया है, उसने उस चीज़ को अचीव किया है, और आप अभी तक बैठे हुए हैं, इसीलिए वो आपसे ज़्यादा कामयाब है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको उदास बना देंगी हमेशा के लिए। तो फिज़िकल हेल्थ पे तवज्जो दीजिए ताकि आप मेंटली उदास ना हो। सेकंड चीज़ जो है, जो उदासी की वजह होता है, बाज़ औक़ात ये एटमॉस्फेयर भी होता है। आपका माहौल कैसा है, आपकी आसपास के लोग कैसे हैं, या आपकी वो जगह कैसी है। अब बाज़ औक़ात ऐसी जगह पे हम अब मकान ले लेते हैं या फ्लैट ले लेते हैं जहाँ आसपास बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है, और उस आलूदगी की वजह से, या नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक की हो या किसी भी चीज़ की, तो उसकी वजह से हम मेंटली भी, हमें अज़ियत होती है, और जब अज़ियत होती है तो हम मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं, और जब वीक हो जाते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों पे भी उदासी और टेंशन होने लगती है। तो ये एक सिचुएशन है और ऐसा हो सकता है। तो अपने आसपास की चीज़ों को पहले तो साफ़ कीजिए, अपने आसपास की जगह को, अपने आसपास की जो भी आपका माहौल है, और कोशिश कीजिए कि पीसफुल जगह पे आप हो, आपका जो भी फ्लैट हो, जो भी मकान हो, जो भी आपकी जहाँ आप सोते हैं खसूसन, वो पीसफुली, आपको पीसफुली नींद आए। बाज़ औक़ात हमें नींद मुकम्मल नहीं होती, इस वजह से भी उदासी होती है। क्यों? क्योंकि उस नींद ना मुकम्मल होने की कोई ना कोई वजह होती है, जैसे कहीं नॉइज़ है, कहीं जैसे आसपास कोई शादी भी हो तो गाने लगे होते हैं तो हम सो नहीं पाते, और सुबह हम मेंटली बहुत ज़्यादा थके हुए हमें फील होता है, और वो थकावट हमें डल बना देती है, अब फिज़िकली भी मेंटली भी। और जब हम डल बन जाते हैं तो हमें उदासी सी फील होती है, जैसे हम किसी काम के नहीं हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहम है कि आपके आसपास क्या कुछ होता है, आपके आसपास के लोग कैसे। थर्ड चीज़ है सेंसिटिव होना। जो लोग भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो ज़्यादा उदास होते हैं। तो देखिए,
कि आपके दिल की या आपके दिमाग की ये ऐसी सिचुएशन है जिसे आपके अलावा कोई बदल नहीं सकता। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आके आप पे इफेक्ट ना डाल सके, यानी कोई आके आपको कुछ बोल जाएगा, आप उस पर सोचेंगे या उस पर ऐसे ही, और ऐसा बनाया जा सकता है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप देखिए कि सेलिब्रिटीज़ को क्या कुछ नहीं कहा जाता, आए दिन किसी न किसी का कोई ना कोई ट्रोल हो जाता है, किसी न किसी पे बातें हो जाती हैं उनकी फिजिक्स पे, उनकी शक्ल पे, उनके लिबास पे, कि इसने ऐसा क्यों पहना है या ये क्यों पहना है, और ऐसी ऐसी बातें कॉमेंट्स में होती हैं जो हमें लगता है कि हमें कोई उनमें से एक बात कह दे तो शायद हमें टेंशन हो जाए, हम बहुत ज़्यादा उदासी में चले जाएं या मायूस हो जाएं या इस चीज़ से हट जाए, लेकिन उन्हें ज़्यादा फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसा बनाया है कि वो खुद को ऐसा बना लेते हैं कि लोगों की बातों को वो नहीं लेते दिल पे। अगर वो लेने लग जाएं तो कभी सामने ना आए, कभी टीवी पे ना आए या कभी फिल्मों में ना आए। तो खुद को ऐसा बनाना होता है, खुद को मजबूत बनाना होता है कि आप किसी की बात सुने लेकिन उसको दिल पे मत लें या उससे सुन के उदास ना हो। आपके दिमाग पे या आपकी फिजिकल हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे उस चीज़ का कोई चीज़, उसका कोई धब्बा या दाग ना रह जाए। क्योंकि जब किसी को हम वैल्यू देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अच्छा बोले, वो कुछ गलत ना बोले आपके मतलब। उन लोगों की बातें हमें तकलीफ देती हैं जो अपने होते हैं। तो इसीलिए किसी को भी जब हम नियत देते हैं उससे अच्छा सुनना चाहते हैं, तो जब वो कुछ ऐसा बोल देता है तो हमें फील होने लगता है। तो उससे अच्छा कोशिश कीजिए कि खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी की बात का इफेक्ट ना हो। चौथी चीज़ जिसकी वजह से लोग उदास होते हैं वो है कम वक्त में ज़्यादा चाहना। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो चीज़ लोगों ने 10 साल में अचीव की है वो चाहते हैं कि उन्हें एक ही दिन में मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपकी मेहनत, आपने कितना किसी चीज़ पे काम किया है उसकी बहुत अहमियत है। बिना किसी चीज़ पे काम किए या बिना किसी चीज़ में मेहनत किए आप चाहते हैं कि आपको नतीजा मिल जाए, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। तो जब हम ये सोचते हैं कि बिना कुछ किए हमें सब कुछ मिल जाएगा और नहीं मिलता तो तब हम उदास होते हैं, या हम कहते हैं कि बैठे बिठाए हमें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप मेहनत कीजिए किसी काम में, तो हो सकता है आपकी मेहनत 100% हो, आपको 50% मिले, लेकिन वो 50% भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कभी ये मत सोचिए कि आप को बैठे बिठाए कुछ मिलेगा, ये बहुत जल्दी आपको जो चाहिए वो मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। 5वीं चीज़ है कंपैरिजन। हम लोगों के मुतालिक बहुत सोचते हैं कि वो उसमें काम पे क्यों, वो ऐसा अच्छा क्यों दिखता है, वो ऐसा क्यों है, वो उससे सब कुछ कैसे मिल गया। देखिए सबकी अपनी अपनी डेस्टिनेशन है, सबके अपने अपने एफर्ट है, सबकी अपनी अपनी मेहनत है। हम किसी भी चीज़ को ये आप नहीं कह सकते कि उससे वो चीज़ मिल गई, क्योंकि उसमें वो टैलेंट था और वो चीज़ उससे मिलनी थी। आपको कुछ और मिलेगा या आप किसी नेक्स्ट चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। लाजमी नहीं सब लोग एक ही चीज़ में अच्छे हों या एक ही चीज़ में एक्सपर्ट हों। आपकी डेस्टिनी कुछ अलग होगी, उनकी कुछ अलग होगी। तो आप अपनी डेस्टिनी पे तवज्जो दीजिए, और आप अपनी डेस्टिनी पे या अपने काम पे जितनी ज़्यादा तवज्जो देंगे, आप हो सकता है उनसे कहीं ज़्यादा कामयाब हो जाएं अपने काम में। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।